हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हम लोग लास्ट क्लास में ये एक प्लॉट हम लोग 10 मीटर बाय 10 मीटर का बनाए थे। इसके लिए हम लोग लाइन कमांड यूज़ किए थे अभी सिर्फ। अब हम लोग इसको आपको दिखाएंगे कि ये किस किस तरीके से बनाया जा सकता है और इसी को लेकर के आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग इसका लाइन कमांड का आपको एक तो ये ड्रॉ के अंदर में लाइन कमांड आता है ये बता दिए। दूसरा शॉर्टकट में आपको ये वाला पहला जो ऑप्शन है ये आपका लाइन कमांड है। ये अगर आपको नहीं भी याद रहे कि पहला वाला या दूसरा वाला कौन सा है, तो जैसे ही आप किसी एक लोगो के ऊपर आप अपना माउस का कर्सर ले जाएंगे तो वहाँ पे लिख करके आ जाएगा कि ये लाइन है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये पॉली लाइन है। ठीक है, अब हम लोग इसी जो हम लोगों का ये, क्योंकि अभी हम लोग जैसे स्क्वायर प्लॉट बनाए हैं तो 10 मीटर बाय 10 मीटर का है, या रेक्टेंगुलर प्लॉट अभी हम लोग बना रहे हैं। अभी हम लोग बहुत टेढ़ा मेरा प्लॉट, अभी नहीं जाएंगे उस पर। तो ये वाला जो मेरा प्लॉट है इसको हम पूरे स्क्रीन पे या तो राइट शिफ्ट कर सकते हैं या तो लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मेरे माउस में जो बीच वाला स्क्रॉल बटन है वो मेरा एक तरह से मूव का ऑप्शन है। मतलब हम इस पूरे स्क्रीन को हम अगर यहाँ पे अपने माउस के कर्सर को अगर वो जो स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस करके रखें तो ये हैंड कमांड आ रहा है। इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम राइट के साइड में ला सकते हैं। पूरा ऑटोकैड का जो ये स्क्रीन है ये मेरा राइट साइड में आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर ओरिजिन के हिसाब से मूव नहीं हुआ है, बट ये क्या हो रहा है कि मेरे स्क्रीन में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे अभी हम लोग एक रेक्टेंगल बना देते हैं और वो यहाँ है, फिर एक रेक्टेंगल बना देते हैं वो यहाँ है। अब आपके स्क्रीन पे अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ ये वाला रेक्टेंगल आ रहा है, अब आपको ये वाला रेक्टेंगल देखना है तो आप कैसे देखेंगे? तो इसको आपको या तो वापस जूम आउट करना पड़ेगा, कि जैसे अभी आपका ये स्ट्रक्चर था तो आप इसको जूम आउट किए तो आपको तीनों बिल्डिंग्स दिख रहे हैं। अब आप अपने माउस को जब इस वाले पे ले जाएंगे और फिर जब जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्लोज आ रहा है। मतलब ये आपको बहुत लेंदी प्रोसेस आता है। तो इसको शॉर्ट में अगर आपको सिर्फ लेफ्ट वाले को देखना है या राइट वाले को देखना है तो आप अपने माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस करेंगे, राइट या लेफ्ट आप शिफ्ट करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका ऑटोकैड का शीट जो है वो राइट या लेफ्ट आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं होगा, पोजीशन अभी भी ये ओरिजिन से थोड़ा ऊपर था तो ओरिजिन से थोड़ा ऊपर ही है। ठीक है, अब ये जो हम लोग बनाए थे कल लाइन कमांड यूज़ करके, अब सेम स्ट्रक्चर को रेक्टेंगल कमांड यूज़ करके भी बनाया जा सकता है। अब रेक्टेंगल कमांड कैसे यूज़ करते हैं? रेक्टेंगल कमांड क्या होता है वो तो आप समझ रहे होंगे कि एक रेक्टेंगल हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं। अब ये आपका स्क्वायर है तो रेक्टेंगल या स्क्वायर एक ही चीज़ होता है, वो तो सिर्फ लेंथ और विड्थ का डिफरेंस होता है इसलिए वो रेक्टेंगल हो जाता है। अदरवाइज दोनों साइड सेम रहेगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग रेक्टेंगल कमांड यूज़ करके बिना टाइम वेस्ट किए हुए 3 सेकंड के अंदर में ये पूरा प्लॉट बना सकते हैं कल, जिसको बनाने में आपको शायद 5 मिनट लगा होगा। इसके लिए आपको ड्रॉ में जाना है। ड्रॉ में जाने के बाद आपको यहाँ पे रेक्टेंगल आपको कमांड दिखेगा, ये रेक्टेंगल कमांड। अब इस रेक्टेंगल कमांड को आप या तो इस ड्रॉ के अंदर में से जा करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्क्रीन पे आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो आपका 5th वाला कमांड है ये आपका रेक्टेंगल कमांड है। यहाँ से भी आप ला सकते हैं। और या फिर अगर हम लोग कीबोर्ड के शॉर्टकट की बात करें तो कीबोर्ड में आपको रेक्टेंगल का स्पेलिंग होता है RECTANGLE, या तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा या नहीं तो आप शॉर्ट में REC टाइप करेंगे। अब REC जो है ये रेक्टेंगल का कीबोर्ड का शॉर्टकट कमांड है। रेक्टेंगल REC लिख करके आप इंटर प्रेस करेंगे तो भी आपको ये रेक्टेंगल कमांड जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर से लाइन कमांड की जैसा पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट्स, मतलब रेक्टेंगल का पहला कॉर्नर पॉइंट्स बताइए कि कहाँ पे आपको पुट करना है। तो अब आपको पता चल गया कि ये आपका प्लॉट है। इसका मतलब है कि इसी के सीध में आपको, अगर आपको सेम बनाना है, आपको मिरर बनाना है, तो आप इसी रेक्टेंगल का ये जो बेस लाइन है इसके अगर आप कॉर्नर पे सेलेक्ट करेंगे, अपने माउस को ले जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे स्क्वायर बॉक्स बन गया है। तो जैसे ही इस बॉक्स को आप बना, जैसे अभी आपका बॉक्स नहीं दिख रहा है आपको, आप जैसे ही लाइन के नज़दीक जाएंगे आपको ये बॉक्स दिख जाएगा। तो आपके इस बॉक्स पे लाना है आप अपने माउस को, और फिर आपको राइट साइड में जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो वो उस लाइन को क्या किया, एक रेफरेंस ले लिया। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये क्या कर रहा है कि ये रेफरेंस बता रहा है कि बिल्कुल इसी लाइन से सीधे में ये लाइन जा रहा है। अब या तो हम इसमें नीचे चले जाएं या हम ऊपर चले जाएं तो मेरा वो रेफरेंस लाइन हट जाएगा। लेकिन अगर हमको ये रेफरेंस लाइन जानना है कि मेरा रेफरेंस लाइन इसी के बिल्कुल सीधे में हो, हमको बार बार चेक नहीं करना पड़े, तो हम इस कॉर्नर पे अपने माउस को ला करके राइट की तरफ में ड्रैग करेंगे तो ये आपको जहाँ पे भी हमको स्टार्ट करना हो। अब मान लीजिए कि मेरा ये वाला पॉइंट जो होगा यहाँ से मेरा प्लॉट स्टार्ट होगा 10 मीटर बाय 10 मीटर का। सेम हम लोग अब एक और प्लॉट बना रहे हैं। तो हम लोग पहला पॉइंट यहाँ सिलेक्ट किए। अब जैसे ही हम लोग सेलेक्ट किए तो आप माउस को जब इधर या इधर ले जाएंगे तो आप देखेंगे रेक्टेंगल बनना शुरू हो रहा है।
लेकिन एंड कहाँ पे होगा अभी आपको ये नहीं पता है। अब आप यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसका कॉपी करना चाहें तो आप कुछ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लाएंगे। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली लाएंगे तो फिर वही बात होगी कि आपको दोनों जो साइड है वो 10 मीटर बाई 10 मीटर होना चाहिए, मतलब 10,000 बाई 10,000 होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है, मतलब अब दूसरा वाला कॉर्नर पॉइंट बताइए। एक तो ये हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट था, दूसरा पॉइंट मेरा कहीं यहाँ पे आएगा। तो जब यहाँ पे आएगा तो इसको अगर हम ऑरिजिन माने तो ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो वो इधर चला जाएगा, थर्ड में इधर आ जाएगा, फोर्थ में इधर आ जाएगा। तो हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, मतलब हम लोगों को एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव दोनों डालना होगा, तभी ये मेरा रेक्टेंगल जो होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हम लोगों को स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट जो पूछ रहा है कर्सर के बगल में, उसमें फिर से आप देखेंगे 2 बॉक्स आ रहे हैं, दोनों एक्स और वाई एक्सिस के हैं। अब बार बार बताना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग 10,000 पुट करेंगे, ये मेरा एक्स का डायरेक्शन हुआ। फिर हम लोग कीबोर्ड में टैब बटन प्रेस करेंगे तो मेरा पहला 10,000 जो एक्स वाला है वो तो लॉक हो गया, दूसरा वाला भी है वो हम लोग डालेंगे 10,000। अब दोनों हम लोग पॉजिटिव में डाले हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव एक्स 10,000 पॉजिटिव वाई 10,000। जैसे ही आप ये 10,000 डाल के एंटर करेंगे आपका ये रेक्टेंगल जो होगा ये बिल्कुल 10,000 बाई 10,000 का रेक्टेंगल बन जाएगा, जो सेम बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि आप ये लाइन से बनाए थे तो इसमें आपके लाइन्स जो हैं ये अलग अलग है चारों। इसमें जब आप इसको सेलेक्ट करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको बिल्कुल एक पूरा रेक्टेंगल जो है ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आया, दोनों रेक्टेंगल बना है, दोनों ही आपका प्लॉट है। मगर इसमें अगर आपको फॉर एग्जांपल कल को ये लाइन चेंज करना हो तो आप इस लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। रेक्टेंगल वाले में ये पॉसिबल नहीं है। अभी हम इसको अंडू कर दिए तो मेरा ये लाइन जो डिलीट हुआ था ये मेरा वापस अभी हमको लेना है, इधर से हम आपको बताने के लिए किए थे। तो हम कंट्रोल के साथ Z दबाए तो ये अंडू हो गया, या नहीं तो हम यहाँ से भी इसको कर सकते थे। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि रेक्टेंगल आपको पूरा एक रेक्टेंगल का चारों लाइन जो है वो एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप कमांड ही रेक्टेंगल दिए थे, लाइन कमांड देते तो फिर से आपका टाइम किलिंग होता। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये रेक्टेंगल बना लेंगे और इसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लोड कर देंगे। एक्सप्लोड करने का मतलब है कि इसमें जितने भी लाइंस बन करके एक शेप बना, चाहे ट्राइंगल बने चाहे रेक्टेंगल बने, वो सारे लाइंस को हम लोग सेपरेट करने को कहते हैं एक्सप्लोड। एक्सप्लोड करने के लिए आपको कीबोर्ड में एक्स टाइप करना है, एक्स टाइप करने के बाद आपको एंटर कर देना है। तो जब आप एक्स टाइप करके एंटर करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपका ये लाइन सब सेपरेट हो चुका है। मतलब अब आप अगर देखें तो ये वाला जो आपका प्लॉट है और ये वाला जो आपका प्लॉट है ये बिल्कुल सेम हो चुका है। तो इसको करने में कितना टाइम लगा, एक रेक्टेंगल कमांड देना था, उसके बाद यहाँ पे 10,000 बाई 10,000 डालना था और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके एक्स लिखना है और एंटर दबा देना है। ये आपको सेम जो है आपका रेक्टेंगल लाइंस सेपरेट होकर के बन गया। अगर हम एक्सप्लोर नहीं करते तो मेरा रेक्टेंगल का चारों लाइन जो होता है वो एक सिंगल रहता। ठीक है, तो ये हो गया आपको दूसरा शॉर्टकट कि जब आपको डायमेंशंस पता हो कि आपको एक रेक्टेंगुलर बनाना है या एक स्क्वायर बनाना है तो आप डायरेक्टली अपने डायमेंशंस पुट कर दीजिए। इसी जो हम लोग रेक्टेंगल में साइज पुट किए थे इसमें अभी हम लोग अगर -10,000 और इसमें भी -10,000, दोनों में -10,000 डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरा ओरिजिन था, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ आपको बना। उसके बाद आप चाहें तो आप इसको मूव करके वापस आप यहाँ पे भी अगर पुट करना चाहें तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको मूव कमांड आता है। मूव कमांड आपको मॉडिफाई के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे मूव कमांड है। ये मूव कमांड आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूछ रहा है बेस पॉइंट कि आपको कहाँ से आपको इसको मूव करना है। फॉर एग्जांपल हमको इसको यहाँ से मूव करना है, मतलब किसी एक कॉर्नर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इस कॉर्नर को सिलेक्ट किए, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो मेरा लाइन है ये मूव हो रहा है, लेकिन अभी ये मूव हो रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 0 डिग्री में या फिर 90 डिग्री में। क्यों? क्योंकि हम लोगों का ये ऑर्थो कमांड हम लोग ऑन किए हुए हैं। जैसे हम लोग अभी लाइन स्ट्रेट बनाना था तो हम लोग ऑर्थो कमांड ऑन किए थे, अभी हम लोग ऑर्थो कमांड पे आ करके ऑफ कर देंगे। तो अब मेरा ये जो रेक्टेंगल है ये कहीं भी मूव हो सकता है। तो हम लोग इसको बिल्कुल इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट से रेफरेंस लेकर के, जैसे अभी हम लोग इस पॉइंट पे क्लिक नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इस पॉइंट का रेफरेंस लेंगे, माउस यहाँ पे ले जाएंगे, उसके बाद हम लोग बिल्कुल सीधा की तरफ ले जाएंगे। तो सीधा ले जाएंगे तो ये डॉटेड लाइन आएगा, मतलब रेफरेंस आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ये यहाँ से मूव होकर के यहाँ आ जाएगा। तो मूव कमांड आपको मॉडिफाई के अंदर में मिला। मूव कमांड आप यहाँ स्क्रीन पे भी यूज़ कर सकते थे, ये आपका मॉडिफाई का ऑप्शन है। इसमें आप देखेंगे ये वाला आपका जो 4 एरोज बने हुए हैं ये आपका मूव कमांड है। और तीसरा कि आप कीबोर्ड में से भी उसको कर सकते हैं। जब आप MOVE मूव लिखेंगे और एंटर करेंगे तो वो पूछ रहा है आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसका एंटर करना है। ये पूछ रहा है, इसके कमांड देखने हैं, याद रखना है कि जब आप इस टूल्स में मॉडिफाई में से आ करके जब आप मूव कमांड करेंगे तो भी आपको ये पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ऑब्जेक्ट पहले ही सिलेक्ट करके रखे थे,
उसके बाद हम लोग मॉडिफाई कमांड दिए थे, मॉडिफाई में जाके मूव कमांड दिए थे, तो उस समय आपको ये नहीं पूछा कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कौन सा करना है, क्योंकि आप उसको पहले ही बता चुके थे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो दो तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं, या तो आप ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट कर लीजिए उसके बाद आप मॉडिफाई में जाके मूव कमांड दीजिए, या नहीं तो फिर आप पहले मूव कमांड दे दीजिए मॉडिफाई में जाके, या स्क्रीन पे डायरेक्टली यहाँ से मूव कमांड दे दीजिए। वो पूछेगा किसको मूव करना है, 3 स्ट्रक्चर है तो हम लोगों को इसको मूव करना है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर इंटर दबाना है। इंटर दबाने के बाद अब ये पूछ रहा है कि बेस पॉइंट मतलब कहाँ से मूव करना चाहते हैं, ऊपर से पकड़ के मूव करना है, नीचे से पकड़ के मूव करना है, तो हम लोग यहाँ से मूव करेंगे और फिर हम लोग इसको जहाँ पे भी हम लोगों को इसको मूव करना है हम लोग वहाँ इसको मूव कर देंगे। अच्छा, हम लोग जब अभी जैसे रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद जो हम लोग एक्सप्लोड किए थे, तो एक्सप्लोड करने के लिए आपको बता दिए थे कि एक्स आप टाइप करेंगे और आप इंटर कर देंगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट पूछेगा किसको एक्सप्लोड करना है, उसको आप एक्सप्लोड कर देंगे। इसका अगर आपको लॉन्ग कट जानना है कि ये कहाँ है, तो ये मॉडिफाई के अंदर है। मॉडिफाई में आप आएंगे तो यहाँ सबसे नीचे आप देखेंगे एक्सप्लोड, आप एक्सप्लोड पे क्लिक करेंगे, वहाँ से भी आपको यही चीज़ पूछेगा, तो उसका भी आप शॉर्टकट लिख लेंगे। कीबोर्ड का है आपको एक्स इंटर, और इसमें स्क्रीन पे कहाँ पे आता है मेन्यू में, तो मॉडिफाई के अंदर में आता है। ये जो आप इस तरह से लिखेंगे कि मॉडिफाई के अंदर आता है या ड्रॉ के अंदर आता है, ये आपको काम आएगा जब आप ऑटोकैड की किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ पूछ सकता है कि लाइंस को ब्रेक करने के लिए, अलग अलग ब्रेक करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, या लिख देगा कि एक्सप्लोड कमांड कहाँ पर आपको अवेलेबल होता है, तो वो मॉडिफाई के अंदर में आपको अवेलेबल होता है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे चीज़ का शॉर्टकट जो है वो आपको स्क्रीन पे अवेलेबल हो। अभी तो आपको क्योंकि ड्रॉ कमांड में लाइन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका कमांड आपको यहाँ अवेलेबल हो जा रहा है। मॉडिफाई में आपको ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका कमांड आपको यहाँ अवेलेबल हो जा रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे कमांड जो है वो आपको अवेलेबल हो। अभी जैसे आपका ये वाला देखिए, ये आपका एक्सप्लोड का आपका शॉर्टकट है, क्योंकि आप यहाँ जब मॉडिफाई में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये एक्सप्लोड है, उसके बगल में इस तरह से कुछ फायरवर्क्स दिखा रहा है, तो आपको ये यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ ये दिख रहा है। ठीक है, तो जिन जिन चीज़ों का रेफरेंस हो सकेगा हम आपको सबका रेफरेंस बता देंगे कहाँ कहाँ पे है। बाकी कुछ चीज़ों का रेफरेंस नहीं भी हो सकता है, तो वो हम लोग जैसे यूज़ करेंगे आपको बस वैसे ही उसको समझ लेना है। तो ये हो गया लाइन बनाने का तरीका कि आप 2 तरीके से बना सकते हैं, कि पहला कि आप रेक्टेंगल के साथ बना लीजिए, दूसरा कि आप सिर्फ लाइन के साथ बना लीजिए उसको। अब ये मेरा प्लॉट बन करके तैयार हो गया है। अब मान लीजिए कि आपको इस प्लॉट का बाउंड्री वर्क्स करना है। अभी आपका ये प्लॉट का आउटर लाइन है, मतलब ये आप वो है जिसका आप पे किए हैं, इस लैंड को आप परचेज किए हैं। अब आपको बिल्डिंग जो है वो इसके अंदर बनाना है, कुछ छोटे साइज़ का बनाना है, फॉर एग्जांपल इतने साइज़ का बनाना है। अब ये आपको बाउंड्री वर्क करना है, तो बाउंड्री वर्क करना तो आपको आउटर वॉल तो आपको मिलेगी, आउटर वो मतलब लाइन। अब आपको फॉर एग्जांपल हम लोग मानते हैं कि 300 mm का अगर आपको ब्रिक वर्क करना है, तो आपको एक 300 mm पे एक और अगर आप एक पैरेलल लाइन दिखा देंगे तो वो क्या आपको रिजेंबल करेगा कि ये ब्रिक वर्क है। बाकी हम लोग डिटेल्स उसमें और ऐड करेंगे जिससे समझ में आ जाएगा कि वो ब्रिक वर्क है। लेकिन अभी अगर आपको ब्रिक वर्क करना है तो आप समझ सकते हैं कि आपका ब्रिक वर्क को जब आप टॉप से देखेंगे, प्लान की अगर हम लोग बात करें तो आप ब्रिक वर्क को टॉप से देखेंगे तो डबल लाइन दिखेगा। एक जो ब्रिक वर्क का 300 mm का इनर वाला एज होगा और एक जो आपका आउटर वाला एज होगा। आउटर एज का रेक्टेंगल आप बना चुके थे, अब आपको इनर के लिए आपको फिर से 300 mm पे 4 लाइंस ड्रॉ करने होंगे और जो उसके पैरेलल होंगे, लेकिन साइज़ में 300 mm छोटे होंगे हर तरफ से। इसको करने का सबसे जो लॉन्ग अगर मेथड की बात करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक लाइन कमांड देंगे, एल एंटर, उसके बाद आप स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ, अब ये लाइन अभी टेढ़ा हो रहा है, मतलब है कि आपका ऑर्थो कमांड जो है वो ऑफ है, तो आप डायरेक्टली F8 यूज़ कर लेंगे कीबोर्ड में, या नहीं तो फिर आप ऑर्थो यूज़ करेंगे और लाइन को आप स्ट्रेट कर लेंगे। अब आप या तो एक्स डायरेक्शन में जाइए या वाई डायरेक्शन में जाइए और आप 300 का एक लाइन बना लीजिए। अब इसके बाद जब आप क्या करेंगे, एस्केप बटन दबाएंगे तो ये कमांड हट जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे, जब आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आके, तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा लाइन सेलेक्ट हो रहा है, 3 पॉइंट्स है, इसका मतलब है कि एक लाइन कंप्लीट है यहाँ पे, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट। अब ये आपका 300 का एक लाइन हो गया, ये आपके रेफरेंस का काम कर रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे 300 mm ढूंढना मुश्किल हो रहा था। तो अब आप जैसे एक लाइन बना दिए हैं, तो जैसे ही आप एक दूसरा लाइन कमांड देंगे तो यहाँ पे आपको एक कॉर्नर सेलेक्ट हो जाएगा। अभी अगर नहीं होता, जैसे इस लाइन में कुछ नहीं है, तो इसमें जब आप एक लाइन कमांड लेके आप 300 mm का एक वो लेना चाहेंगे तो आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा 300 mm कहाँ पे आ रहा है। अब इसमें आपको मिलेगा क्योंकि आप एक रेफरेंस यहाँ पे बना चुके हैं, ये वाला पॉइंट। अब आप यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरह से आप वापस, जैसे आपको पता है कि ये टोटल 10,000 था, अभी आपको यहाँ से 300 mm कम रखना है, तो आप 9,700 पुट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा।
उसके बाद फिर यहाँ से आप वापस कंटिन्यू करते रहेंगे। अब हम स्केप नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमको 4 लाइन बनाना है, तो 4 लाइन बनाना है तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाएंगे और अब हम लगाएंगे कि अभी इधर मेरा वापस 10,000 था, लेकिन इधर हम लोग पहले 300 छोड़ चुके हैं और इधर हम लोग 300 और छोड़ना है। इसका मतलब है कि जो मेरा ये वाला लाइन होगा ये 9,400 mm का होगा, तो हम लोग 9,400 यहाँ पे टाइप कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग इधर बढ़ेंगे, सेम 9,400 होगा तो 94 करेंगे। फिर वापस हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, पता है कि 94 ही जाना है तो 9,400 करेंगे। फिर हम लोग जब एस्केप प्रेस कर देंगे, अब हम देखेंगे कि मेरा एक रेक्टेंगल और बन चुका है, लेकिन यहाँ पे मेरा ये वाला लाइन जो है ये थोड़ा मेरा एक्स्ट्रा है क्योंकि हम स्टार्टिंग पॉइंट से लिए थे। तो इस लाइन को आपको छोटा करना है, ये वाला पोर्शन आपको हटना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रिक वर्क की बात करेंगे तो आप ब्रिक वर्क क्या करते हैं, कंटिन्यूस करते हैं। ब्रिक वर्क में ऐसा तो नहीं है कि एक पुराना ब्रिक वर्क बना हुआ है उसमें आप नया ब्रिक वर्क ला के जब जोड़ते हैं तो सिर्फ उसमें ला करके टच कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। आप उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे स्लॉट्स बना के रखते हैं और उसमें आप अपने इस वाले ब्रिक वॉल को ला करके उसमें इंसर्ट कर देते हैं ताकि वहाँ पे जो जॉइंट है वो प्रॉपर बने। तो जॉइंट प्रॉपर बनने का मतलब है कि वहाँ जो शेप आना चाहिए वो कुछ ऐसा आना चाहिए, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, लगना ही नहीं चाहिए कि वहाँ पे दीवार जो है वो अलग अलग है। अगर अलग अलग होता वाकई में तो फिर हम लोगों का ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन जब हम लोग अपना एक प्लॉट बना रहे हैं और पता है कि कंटिन्यूस बनाना है तो उस केस में यहाँ पे ये लाइन जो है ये नहीं आना है। अब ये लाइन को हटाना है, लेकिन इस पर भी हम लोग बाद में आएंगे। अभी हम लोगों को ये समझना है कि हम लोगों को एक एक करके सारा लाइन बनाना पड़ा, सबका डायमेंशंस माइनस कर करके देखना पड़ा, उसके बाद जाकर के आपका ये बना। तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर अभी बहुत आसान था, 10,000 का था और 300 माइनस करना था, तो इसलिए आसान लग रहा है। कहीं पे 115 mm का अगर आपको वॉल देना होगा और वो आपको 9,950 में से माइनस करना होगा तो बार बार आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। फिर 9,950 माइनस 115 करेंगे, फिर वो जो आएगा उसका आप एक लाइन बनाएंगे, फिर आपको 115 एंड 115 230 माइनस करना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की जब भी हम लोगों का काम होता है, जब हम लोगों को एक पैरेलल लाइंस बनाना हो किसी लाइन के, तो हम लोग यूज़ करते हैं ऑफसेट कमांड। अब ऑफसेट कमांड, इसके लिए पहले हम लोग ये जो छोटा लाइन बनाए थे इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये लाइन को देखिए डिलीट करने के लिए, अभी आपको पता है कि ये आपका रेक्टेंगल का लाइन बना हुआ है, इस बीच में हम लोग एक रेफरेंस के लिए एक छोटा लाइन ये बनाए हुए थे। अब इसको डिलीट करने के लिए अगर आप, क्योंकि अभी आपको लाइन वो दिख नहीं रहा है, तो अगर आप ग्रीन बॉक्स बनाते हैं तो ग्रीन बॉक्स का आपको पता है कि ग्रीन बॉक्स में आप सिर्फ इस लाइन को थोड़ा सा भी टच भी कर देंगे तो वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस लाइन के साथ साथ उसके पैरेलल में एक और लाइन तो चल रहा है जो आपका ये बड़ा वाला लाइन है जो रेक्टेंगल का है। तो इसलिए आप यहाँ पे अब ग्रीन बॉक्स बना करके आप इसको गलती से भी टच करेंगे ग्रीन बॉक्स से तो भी आपका दोनों लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको एक को डिसेलेक्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, तब जाकर के ये डिसेलेक्ट होगा। तो ये क्या हो गया, ये भी लेंदी मेथड हो गया। इसका भी अगर आपको शॉर्टकट मेथड समझना है तो ब्लू बॉक्स का यूज़ कीजिए। ब्लू बॉक्स में आप इतना बड़ा भी बॉक्स बना देंगे तो आपको पता है कि इस रेक्टेंगल का ये जो दोनों आपको वो जो लाइन्स जो साइड्स है वो तो अभी आपको ब्लू बॉक्स से तभी सेलेक्ट होगा ना जब आप इसका पूरा विंडो बनाएंगे। पूरा विंडो बनाएंगे, ये लाइन इसमें पूरी तरह से अंदर आएगा, तब जाकर के ये सिलेक्ट होगा। तो आप यहाँ से ब्लू बॉक्स बनाएंगे, आपको पता है कि यहाँ पे एक छोटा लाइन है जो इस बॉक्स के अंदर में ऑटोमेटिकली आ ही रहा है, तो आ ही रहा है तो अपने आप से वही सिलेक्ट होगा। तो इससे क्या होगा, काम करने में आसानी होगा। तो ब्लू बॉक्स का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब सेलेक्ट हो गया, कीबोर्ड से आप डिलीट बटन दबा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ये इरेज आप शॉर्टकट देख रहे हैं इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये इरेज आपको मॉडिफाई के अंदर में आपको ये वाला ऑप्शन है, 5th वाला ऑप्शन। तो ये दोनों भी आपको लेंदी प्रोसेस है। कीबोर्ड में डिलीट का बटन बना हुआ होता है, उसको प्रेस करेंगे ये लाइन डिलीट हो जाएगा। तो अब ब्रिक वॉल बनाना है, पैरेलल लाइंस लेना है। अब क्योंकि हम लोग mm में बात कर रहे हैं और हम लोग अभी एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोगों का जो वॉल होगा वो 300 mm का होगा, मतलब 1 फीट का हम लोग वॉल बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड लेंगे। ऑफसेट कमांड कहाँ आता है, मॉडिफाई के अंदर में आता है, क्योंकि ये मॉडिफाई का ऑप्शन होता है। हम लोग इसको भले ही कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं। अब ऑफसेट कमांड आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें आपको इसका लोगो दिख रहा होगा कि एक लाइंस आपका बना हुआ है कुछ शेप का, और उसी के जस्ट अंदर में आपको एक ब्लू कलर का एक दूसरा लाइन दिखा रहा है जो बिल्कुल सेम फिगर का है, बस उसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रिक वॉल के तरह से, या जब भी पैरेलल जैसे स्टेप्स बनाना हो तो एक स्टेप्स बनाने के बाद आपको अगर 10 स्टेप्स बनाने हैं तो आप इसमें ऑफसेट का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ऑफसेट मॉडिफाई के अंदर यहाँ मिल गया, शॉर्टकट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये सेम लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और दूसरा आप इसको कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको ओ टाइप करना है अपने कीबोर्ड में और एंटर कर देना है। जैसे ही आप ओ डाल करके एंटर करेंगे आपको ऑफसेट कमांड स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस का ऑफसेट करना है। तो आपको पता है कि आपको 300 mm का आपको वॉल बनाना है, मतलब जिस भी लाइन को आप टच करेंगे उससे 300 mm पे आपका दूसरा लाइन बनना चाहिए, पैरेलल लाइंस। 300 लिख के एंटर करेंगे।
अब ये पूछ रहा है किस ऑब्जेक्ट का ऑफसेट करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। तो मतलब है कि या तो हम लोगों को जैसे इसका ऑफसेट करना है, चारों का ऑफसेट करना है, तो हम लोगों का तो सब सेपरेट लाइन है, तो हम लोग पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर आएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब लेफ्ट क्लिक जब कर दिए तो अब ये पूछ रहा है कि अंदर के साइड करना है ऑफसेट या बाहर के साइड करना है ऑफसेट। तो हम लोगों को पता है कि अंदर के साइड करना है, तो हम लोग अपने माउस का ये जो कर्सर है इसको हम लोग इस लाइन से अंदर की तरफ रखेंगे। अगर हम लोग इसको जिस तरफ रखेंगे ये उस तरफ पेस्ट कर देगा, तो हम लोग अंदर की तरफ रखेंगे, चाहे यहाँ रखे, मतलब इस लाइन से हम लोगों को नीचे रखना है। हम लोग यहाँ इसको अंदर में क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे इस लाइन के पैरेलल में 300 में एक और लाइन आ गया। सेम अभी कमांड आपका कंटिन्यू चल रहा है, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिर से इस वाले लाइन को भी सेलेक्ट करेंगे, फिर से इसमें राइट हैंड साइड में आ जाएंगे क्योंकि हम लोगों को अंदर की तरफ लाइन बनाना है। फिर सेम हम लोग इधर भी इसको टच करेंगे, ऊपर के साइड आ जाएंगे तो ये भी 300 बन जाएगा। फिर इसको भी टच करेंगे, इधर आकर के हम लोग यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे तो 300 बन जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो लाइन बनाना था, आपको ना इसमें कैलकुलेशन करना पड़ा, आपको सिर्फ पता था कि 300 का बनाना है, आप 300 में चारों तरफ से लाइन बना दिए। वो 9400 और 9700 ये सारा कैलकुलेशन जो है ये आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, अब दोनों ही तरह से, जैसे आप उस तरह से भी बनाए थे तो यहाँ पे आपको ये लाइंस रह रहा था, इसमें भी आप बनाए हैं तो इसमें चारों तरफ से आपको देखेंगे कि ये आपका कॉर्नर्स बन रहा है। अब आपको कॉर्नर्स अभी नहीं दिखाना है क्योंकि आप अभी ब्रिक वर्क दिखा रहे हैं, अभी आप पिलर्स वगैरह नहीं दिए, अभी आप ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। तो जब आप ब्रिक वर्क शिफ्ट कर रहे हैं चारों तरफ से, तो इसका मतलब है कि ये जो कॉर्नर वाले जो लाइंस हैं ये लाइंस आपको नहीं आने चाहिए, ये ब्रिक वर्क जो है वो कंटिन्यू दिखना चाहिए। तो इसमें आपको कमांड आता है ट्रिम और एक्सटेंड। ट्रिम क्या करता है, ट्रिम का मतलब ही आप समझ में आता होगा कि किसी भी चीज़ को छोटा कर देना, वो ट्रिम कमांड होता है। और किसी भी लाइन को जो, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लेके यहाँ पे आके रुका हुआ है, अब इस लाइन को एक्चुअली में होना चाहिए इस लाइन तक, तो आप इसको यहाँ पे यूज़ कर देंगे एक्सटेंड। अब ये कमांड भी क्या है, मॉडिफाई के अंदर मिलेगा। मॉडिफाई के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रिम और एक्सटेंड दो कमांड है। ट्रिम का लोगो देखिए, एक ये लाइन है जिसमें 3 डॉट दिखा रहा है, वो उसको कट करके सिंगल लाइन बना दे रहा है। और एक्सटेंड में क्या है कि एक लाइन है जो 3 डॉट्स दिखा रहा है, उसको वो आगे एक्सटेंड कर सकता है। ये लोगो आपको यहाँ शॉर्टकट में भी दिख जाएगा। ये जो आप पहला वाला देख रहे हैं इसमें ये ट्रिम है, ये दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं ये एक्सटेंड है। इसको आप कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रिम के लिए आप यूज़ करेंगे TRIM ट्रिम होता है, आप TR लिखेंगे, एंटर करेंगे तो भी ट्रिम कमांड स्टार्ट हो जाएगा। एक्सटेंड करना हो तो EX लिखेंगे, एंटर करेंगे तो भी आपको एक्सटेंड कमांड स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोग इसको अभी अंडू कर देते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, ट्रिम करना है। ट्रिम करना है तो हम क्योंकि कीबोर्ड से TR लिख करके एंटर कर दे रहे हैं, आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये TR लिख करके एंटर कर देने के बाद भी आपका ट्रिम कमांड स्टार्ट नहीं होता है, या एक्सटेंड कमांड, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कीजिए। ये सिर्फ कमांड दे देने से, मॉडिफाई के अंदर जाके या शॉर्टकट में से जाके कमांड दे देने से ये कमांड स्टार्ट नहीं होता है। ये कमांड देने के बाद जो सब यहाँ पे आपको अभी कमांड क्या लिख रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पहले नहीं करना है, आपको पहले अपने माउस से एक राइट क्लिक कर देना है कहीं पे भी। अब जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपका ट्रिम कमांड अब शुरू हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको जो लाइन आपका एक्स्ट्रा है, जो आप चाहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, वो अपने लास्ट जहाँ तक जंक्शन है वहाँ तक डिलीट हो जाना चाहिए, तो ये ट्रिम कमांड होगा। अब ट्रिम कमांड ऐसा नहीं होगा कि ये इस लाइन को यहाँ तक ही ब्रेक करेगा और आधा ये लाइन दिखता रहेगा। ट्रिम कमांड जब आप यूज़ करेंगे तो वो किसी भी 2 जंक्शन, ये एक जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन है, इस 2 जंक्शन के बीच के लाइन को ट्रिम करेगा ये। और वो मतलब एक लाइन से करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, वो लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है, तो अब ये क्योंकि एक सिंगल लाइन बना हुआ है तो सिंगल लाइन को आप ट्रिम कैसे कर सकते हैं, सिंगल लाइन तो सिर्फ डिलीट होगा। जब इस लाइन में आप कुछ एक्सटेंशन बाहर की तरफ निकाल देते तो आपको अब इसमें इस लाइन में 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये वाला, दूसरा पार्ट ये वाला। तो आप इस पार्ट को ट्रिम कर सकते हैं या इस पार्ट को ट्रिम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन जब आप एक लाइन को सिर्फ 2 जंक्शन के बीच में ही बनाएंगे तो वो लाइन फिर ट्रिम नहीं हो सकता है, वो सिर्फ डिलीट होगा। ट्रिम करने के लिए किसी भी लाइन का 2 जंक्शन से ज़्यादा होना ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे तो अभी मेरा ये लाइन है और इस लाइन में आप देखिए ये 1 जंक्शन, ये 2 जंक्शन और एक इधर में जो जंक्शन बन रहा है 3 और ये एक जंक्शन बन रहा है 4। तो टोटल इसमें 4 जंक्शन बन रहे हैं। हमको 2 जंक्शन से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ये बीच वाला जो जंक्शन है ये रह जाएगा क्योंकि ये तो हम लोगों का लाइन है। तो हम लोग ट्रिम कमांड यूज़ किए, TR एंटर। स्क्रीन पे कहीं पे भी हम लोग एक राइट क्लिक करेंगे, माउस से राइट क्लिक किए, अब हम लोगों का ट्रिम कमांड शुरू हो गया। अब हम लोग इस लाइन पे आएंगे, ये लाइन देखिए हाईलाइट हो रहा है, हाईलाइट हो गया मतलब ये लाइन सेलेक्ट हो रहा है। हम लोग सिर्फ लेफ्ट क्लिक से यहाँ क्लिक कर देंगे, ये लाइन ट्रिम हो जाएगा। फिर हम लोगों को इसको भी ट्रिम करना है क्योंकि ये भी नहीं आ सकता है यहाँ पे।
हम लोग इसके ऊपर भी लेफ्ट क्लिक करेंगे। मेरा कमांड अभी कंटिन्यू चल रहा है, कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कीबोर्ड माउस को यूज़ करना है और आपको ट्रिम करते जाना है। ये लाइन भी आपका एक्स्ट्रा है, इसको भी हम लोग टच करेंगे, ये भी डिलीट हो जाएगा, इसको भी क्लिक करेंगे, ये भी डिलीट हो जाएगा। ऐसे करके अब हम अपने साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम अपने स्क्रॉल बटन को यूज़ कर रहे हैं, पैन बटन को यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग जो बीच वाला जो स्क्रॉल था जिसको हम लोग प्रेस करके बोले थे कि हम लोग राइट या लेफ्ट मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो करेंगे तो वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो हम डायरेक्टली इसको छोटा करते हैं और जिस जंक्शन को देखना है उस जंक्शन के पास जाके उसको जूम कर देते हैं। तो ये मेरा डायरेक्टली मेरा जो ड्राइंग है वो मूव हो जाता है। ये चीज़ आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बस इसको छोटा करना है स्ट्रक्चर को, और जिस पॉइंट को देखना है, इसको देखना है तो माउस यहाँ ले आइए और इसको जूम कीजिए, सिर्फ यही जूम होगा। फिर वापस छोटा कर दीजिए, या नीचे वाला कॉर्नर देखना है, यहाँ पे जूम कीजिए माउस ले जा करके, सिर्फ यही जूम होगा। ऐसे करके हम लोग इसको सबको ट्रिम करेंगे। अब ट्रिम करने के लिए आप या तो लाइन को टच करके भी ट्रिम कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग इसको ऐसे टच किए, ट्रिम हो गया। या नहीं तो आप डायरेक्टली एक विंडो बना लीजिए। अब इस विंडो में आपको पता है कि आपको ये लाइन सेलेक्ट होना ही होना है, तो ये अपने आप ट्रिम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या किया हम लोग, चारों साइड से अपने कॉर्नर्स को ट्रिम कर दिए। अब हम लोग क्योंकि बहुत देर का काम कर चुके हैं तो ड्राइंग को हम लोग सेव कर देंगे। Ctrl+S प्रेस करेंगे, ये ड्राइंग सेव हो जाएगा। अब हम लोगों का ब्रिक वर्क जो है वो बन गया है। अब ये वाला रेक्टेंगल हटा देते हैं, ये तो अभी हम लोग प्लॉट के लिए बताए थे। अब इसको अभी हम लोगों को कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपको वो एंट्रेंस दिखाना होगा, गेट्स वगैरह बनाने होंगे, अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। गेट्स और विंडोज़ ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में बनाएंगे। अभी आपका एक ये बन गया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका प्लॉट जो होगा उसका साइज़ क्या होगा, क्योंकि सॉरी अब आपका जो बिल्डिंग होगा उसका साइज़ क्या होगा, क्योंकि अब आपका प्लॉट जो है वो 10 मीटर का पूरा था, लेकिन अभी आपको पता है कि इंटरनल जो है वो अब आपका 9.4 मीटर बचा है। यहाँ पे भी आपको जो टोटल साइज़ है ये आपको 9.4 बचा है, मतलब आपके पूरे प्लॉट में से 9.4 मीटर बाई 9.4 मीटर आपको बचा है। अब आपको डिसाइड करना है कि जो आप अपने प्लॉट को कितना यूज़ करने वाले हैं। हर बार क्या होता है ना कि बाईलॉज में आप जैसे इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो बाईलॉज हर बार पूरी तरह से फॉलो नहीं होते हैं। जब आपको ड्राइंग अप्रूव करवाना पड़ता है अपने अपने एरिया के म्यूनसिपैलिटी ऑफिस से, तो तब आपको फिर बाईलॉज का ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको बैक साइड से कितना आपको सेटबैक रखना है, आगे से कितना सेटबैक रखना है। वो भी अगर आप गली में अगर आपका जैसे स्ट्रक्चर है तो आपको सेटबैक रखने की जरूरत नहीं, आप पूरा प्लॉट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका हाईवेज़ का या फिर आपका मेजर जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, अगर आपके बिल्कुल पैरेलल में उसके साथ में अगर आपका प्लॉट है तो उसमें आपको थोड़ा सा सेटबैक पोर्शन जो है वो आगे से छोड़ना पड़ेगा। भले आप बाउंड्री वॉल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर होगा एक्चुअल वो रोड से थोड़ा सा हट करके बनना पड़ता है। वो कभी 2 मीटर भी हो सकता है, 1.5 मीटर भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकता है, और डिपेंड करता है। तो वो सब रूल्स तो खैर क्योंकि बिल्डिंग ड्राइंग में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे बाईलॉज में हम लोग वो सारे रूल्स पढ़ते हैं, और वो हर एरिया का वैरी करता है। जैसे आप बिहार में बात करेंगे तो इन जनरल एक ही रूल होगा, फिर आप यूपी चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, तो हर जगह कंडीशंस के हिसाब से आपको अलग अलग जो होता है वो बाईलॉज होता है। तो वो अपने एरिया के बाईलॉज के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग इमेजिन करते हैं कि हम लोगों को जो है ना वो पूरा प्लॉट को ऑलमोस्ट यूज़ करना है, क्योंकि हर बार जब आप छोटे छोटे प्लॉट्स की बात करते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट का या 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास मार्जिन नहीं रहता है कि आप प्लॉट में एरिया छोड़ेंगे। तो आप चाहते हैं कि पूरा एक अच्छा सा एक घर बना ले। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हो सकता है, पॉसिबल है, तो हम लोगों को ड्रेनेज के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ना है। अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट 3 फीट अगर छोड़ सकते हैं तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें 2-3 फ़ायदा है। पहला कि आप जब फाउंडेशन देना चाहेंगे तो उसमें सेविंग होगा। छोटे प्लॉट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े प्लॉट में आपको क्या होगा कि जब आप एक फॉर एग्जांपल आप एक पिलर देना चाहते हैं, अब आपका पिलर वो बिल्कुल आप प्लॉट के इस पोर्शन से आप 300 बाई 300 का एक रेक्टेंगल बना देते हैं, और इसको हम लोग मूव करके इस वाले पॉइंट पे ला देते हैं। अब ये मेरा जो है ये मेरा कॉलम है। अब यहाँ आप एक कॉलम डिसाइड किए, अभी ये कैसे बनाए ये सब चीज़ आपको बताएंगे। अभी हम आपको एक जो आइडिया देना चाह रहे हैं वो दे देते हैं। फिर एक मेरा ये सेंटर पॉइंट पे रहेगा, एक मेरा ये कहीं यहाँ एज पे रहेगा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम समझिए, आपका बाउंड्री लाइन है ये वाला और ये वाला, ये कितना है, ये इस जो कॉलम है इसके इस एज से ये 1 फीट है, और ये भी आपका 1 फीट है, 300 mm। अब आप जो फुटिंग देने वाले हैं, अगर आप एक आइसोलेटेड फुटिंग देना चाहते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, तो आपको पता है कि अगर आप 2 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं या 3 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो मिनिमम जो होगा वो आपका 4 फीट का तो एटलीस्ट आपका फुटिंग आएगा ही। 4 फीट बाई 4 फीट का आपको आइसोलेटेड फुटिंग से आएगा, 5 फीट बाई 5 फीट हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना स्टोरी अपने बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। अगर आप अभी सिर्फ 1 स्टोरी का बना रहे हैं, बाद में कल को आप उसको 2 स्टोरी या 3 स्टोरी करना चाहते हैं, तो सारा फाउंडेशन का जो आपको फुटिंग का जो रेनफोर्समेंट होगा, जो डेप्थ होगा, वो सब तो आपको पहले ही प्रोवाइड करना पड़ेगा।
तो बिल्डिंग बनाने से पहले ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्लाइंट से ये चीज़ पता करें कि वो बिल्डिंग जो है आज से 50 साल, क्योंकि सिर्फ 50 साल का डिज़ाइन पीरियड होता है, तो 50 सालों के अंदर वो बिल्डिंग मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकता है, क्या उसमें फ्यूचर में बनने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले आप ये सारे इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर लेंगे। उसके बाद आपको इंजीनियर होने के नाते प्रॉब्लम क्या आएगा कि अगर आप यहाँ पे अपना कॉलम देना चाह रहे हैं तो इस कॉलम का फुटिंग आप इस प्रॉपर्टी लाइन से बाहर और इस प्रॉपर्टी लाइन से बाहर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जो फुटिंग बनाने वाले हैं वो कुछ मैक्सिमम जो उसका शेप जा सकता है, कुछ वो ऐसा जा सकता है, मतलब वो आपके प्लॉट में अंदर की तरफ आएगा, वो आपके सेंटर पे आपका जो कॉलम और फुटिंग का जो सेंटर होगा वो कंसाइड नहीं करेगा। जब कंसाइड नहीं करेगा तो इसमें लोड के अलावा एक मोमेंट जनरेट होगा जो दोनों डायरेक्शन में होगा। मतलब आप अगर इसके सेंटर की बात करेंगे तो ये आपको कुछ, ये आपका फुटिंग का सेंटर है और ये आपके कॉलम का सेंटर है, तो ये जो आपको डिस्टेंस बचा ये आपको एसेंट्रिसिटी हुआ। अब ये एसेंट्रिसिटी इसमें एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है, क्योंकि ये पॉइंट इस पॉइंट से बाई एक्सियल इसमें मतलब मूवमेंट आने वाला है। तो आपको लोड के साथ साथ जो आप लोड का स्ट्रेस निकालते हैं पी बाई ए, उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि बेंडिंग का जो स्ट्रेस आता है एम बाई जेड, वो आपको एम एक्स बाई जेड मतलब एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो डिवाइडेड बाई सेक्शन मॉडुलस, प्लस जो आपका वाई डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो डिवाइडेड बाई सेक्शन मॉडुलस, मतलब पी बाई ए प्लस M1 बाई जेड प्लस M2 बाई जेड। इस तरह से करके आपको बेंडिंग स्ट्रेस को भी ध्यान में रखना है। जब आप बेंडिंग स्ट्रेस को भी अकाउंट करेंगे तो उस केसेस में जो आपका स्ट्रेस होगा वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो दोनों में प्लस आएगा तो वो स्ट्रेस ज़्यादा होगा। स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो कॉलम का जो ये फुटिंग होगा इसका रिक्वायरमेंट आपको साइज़ पहला एक तो ज़्यादा आएगा, कंक्रीट ज़्यादा लगेगा, दूसरा आपको रेनफोर्समेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड आएगा, क्योंकि अब आपका मोमेंट भी आ रहा है जो सिर्फ अगर आपका दोनों का फुटिंग कंसाइड करता है तो आपको मोमेंट जनरेट नहीं होता, मोमेंट आपका नीचे प्रेशर की वजह से जनरेट होता है। जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो आरसीसी पढ़े हैं तो उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा, बाकी 4th 5th सेमेस्टर वाले लोग जो अभी तक आरसीसी नहीं पढ़े उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपको एक इन जनरल सिविल इंजीनियर होने के नाते एक आइडिया रखना है कि आपका फुटिंग जो है वो आपके पिलर के अगर आपके बिल्कुल सेंटर पर रहता है, अगर दोनों का सेंटर कंसाइड करता है तो सबसे बेस्ट कंडीशन होता है। अगर वो नहीं हो रहा है तो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट, एक्स्ट्रा कॉन्क्रीटिंग आएगा। और दूसरा, इसको डिज़ाइन करने में फिर आपका ट्रबल, फिर आपको एक्यूरेटली डिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर अगर आपका ये वाला कॉर्नर कहीं इसमें कुछ दूसरा लोड आ रहा है, इधर कुछ दूसरा आ रहा है, मतलब बिल्डिंग अगर आपका सिमेट्रिक नहीं बनता है, एक तरफ पता चला कि उन्होंने पूरा स्टोर रूम बना दिया है 5वें फ्लोर पे और एक तरफ में उनका सिर्फ टॉयलेट है, तो दोनों में लोड्स का डिफरेंस होता है। स्टोर रूम में आप सामान रखते हैं उसका लाइव लोड ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ों में क्या होगा कि इधर लोड ज़्यादा आएगा। अगर इधर का मैक्सिमम साइज़ निकाल के इधर दीजिएगा तो भी वो वेस्टेज में काउंट होगा। तो छोटे प्रोजेक्ट्स में तो वो 1-2 होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बड़े प्रोजेक्ट्स में ये दिक्कत होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम अगर हम इस कॉलम को हम इस सेंटर पे पुट करते, जो मेरा फुटिंग का सेंटर होगा कहीं यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये जो मेरा साइज़ आया ये बिल्कुल इतना आ जाए जितना में मेरा ये फुटिंग जो है ये एडजस्ट हो जाए, इस प्रॉपर्टी लाइन से बाहर नहीं आए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग फुटिंग का साइज़ पहले इनिशियली हम लोग लोड निकाल लेते हैं कि कितना लोड हो सकता है मैक्सिमम, उस लोड के हिसाब से हम लोग एक छोटा सा डिज़ाइन कर लेते हैं और सिर्फ लोड की वजह से देख लेते हैं कि कितना उसका साइज़ का रिक्वायरमेंट है। साइज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेनफोर्समेंट तो आप फिर भी अगर आपको कहीं पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि एक फुटिंग में आप हार्डली कितना ही रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा दे देंगे, तो वो आप ज़्यादा दे करके इसको मैनेज कर लेते हैं। बट साइज़ कितना प्रोवाइड करना है वो ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप कोशिश करना है कि अगर आपका सेटबैक छोड़ सकते हैं, मतलब इन पिलर्स को बिल्कुल बाउंड्री में नहीं सटा करके अगर थोड़ा नीचे की तरफ कर लिया जाए, ऐसा कि आपका एक आइसोलेटेड फुटिंग जो है वो एडजस्ट हो जाए, तो ये सबसे आइडियल कंडीशन है। बट ये हर बार क्या होता है ना कि क्लाइंट आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट ऐसा परमिशन दे, क्योंकि उसको लैंड का वेस्टेज लगेगा। हो सकता है उसके दूसरे तरफ में कोई दूसरा बिल्डिंग बना हुआ है तो उसको लगेगा कि उस तरफ स्पेस छोड़ करके क्या फ़ायदा। तो वो क्लाइंट अब जैसा भी चाहेगा आपको उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो जनरली लोग आगे में जगह छोड़ना पसंद करते हैं बट पीछे में बहुत ज़्यादा जगह छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए ही आपको सिविल इंजीनियरिंग में जो हम लोग डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें हम लोग कॉलम्स, बीम्स, फुटिंग्स, इन सारे के रेनफोर्समेंट और साइज़ निकालना इसलिए पढ़ते हैं कि जैसा भी कंडीशन होगा साइज़ उस हिसाब से निकाला जाएगा। तो इंजीनियर होने के नाते, क्योंकि आप अगर किसी को ड्राइंग बना के दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि आप उसमें क्या साइज़ प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि कोई आपसे ड्राइंग ले रहा है तो सिर्फ आपसे ड्राइंग नहीं लेगा, वो आपसे जानना चाहेगा कि इसमें क्या साइज़ देना चाहिए फुटिंग का, क्या रेनफोर्समेंट देना चाहिए। तो आप इस वाले कॉलम्स के लिए तो आप ईजिली बता देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके ही प्लॉट में आना है, तो आप इसमें रेक्टेंगुलर फुटिंग दे देंगे कुछ इस साइज़ का, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ही आपको एक्चुअली में इंजीनियरिंग का कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब इसमें आप इस तरह का फुटिंग नहीं दे सकते क्योंकि वो प्रॉपर्टी लाइन से बाहर जा रहा है, डिस्प्यूट का चांसेस रहता है। ठीक है,
तो ये हो गया आपको सेटबैक कि अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, फाउंडेशन का तो फ़ायदा हुआ, साथ में अब आप यहाँ पे ड्रेनेज का जगह आपको मिल गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि आपको चारों साइड से आपको खाली जगह है, मतलब आपका प्रॉपर्टी लाइन और आपका जो बिल्डिंग का लाइन है, जैसे ये आपका पिलर है तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपका ब्रिक वर्क आएगा इस तरह से, तो ये ब्रिक वर्क आएगा, तो ये बीच में जो आपको ये पोर्शन मिल रहा है, इस पोर्शन में आप क्या कर सकते हैं, ड्रेन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आपके वॉशरूम का और आपके किचन का जो वेस्ट होता है वो आपको आप ड्रेन आउट करके, अगर बाहर में कहीं आपका ड्रेन यहाँ बाहर की तरफ है, मेन ड्रेन है तो लोकेलिटी का, तो उस केस में अगर आप यहाँ पे भी अगर आप किचन दे रहे हैं तो ये किचन में आपको इधर से ट्रेवल करके या इधर से ट्रेवल करके ये आपको इस तरफ आकर के सीधा बाहर आके उस ड्रेन में मिल जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप कुछ भी डिज़ाइन सोच सकते हैं, आपको वॉशरूम कहाँ पे प्लॉट करना है, आपको किचन कहाँ पे प्लॉट करना है, ये ट्रबल आपको नहीं होता है, क्योंकि आपको ड्रेनेज का प्रॉब्लम जो है वो आपका सॉल्व हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको क्लाइंट जो है वो आपको परमिशन नहीं देता है और वो कहता है कि बिल्कुल इस बाउंड्री वॉल के अंदर में ही आपको ये वाले जो कॉलम्स हैं ये एडजस्ट करने हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, वो प्लॉट नहीं छोड़ सकता है। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, कई बार लैंड डिस्प्यूट होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो क्लाइंट जब आपको परमिशन नहीं दे रहा है तो उस केस में फिर आपको इस ब्रिक वॉल के अंदर में ही आपको अपने जो कॉलम्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और फुटिंग भी उसी अकॉर्डिंगली आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे इसके लिए फुटिंग जो होगा वो कुछ ऐसा आएगा, तो ये इस हिसाब से ही आपको काम करना पड़ता है। तो अब इसमें क्या होगा कि अब आप देख रहे हैं कि आपको ये पूरा जो प्लॉट है आप ये यूज़ कर ले रहे हैं, तो जब यूज़ कर ले रहे हैं तो अब आप बाहर से कहीं से ड्रेन, अगर जो दूसरा प्रॉपर्टी वाला है अगर वो कोई अपना ड्रेन के लिए आपको जगह दे देता है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता है, मान के चलते हैं कि इधर भी घर बना हुआ है, इधर भी घर बना हुआ है, इधर भी घर बना हुआ है, तो फिर उस केस में जो आप अपना बाथरूम और जो टॉयलेट प्रोवाइड करेंगे वो आपको कोशिश करना है कि आगे के साइड से ही आप प्रोवाइड कर दें, ताकि दोनों का ड्रेनेज जो है वो सामने वाले वॉल से ही कहीं नीचे से आपको ड्रेनेज आकर के मेन ड्रेन में चला जाए। तो उस केस में फिर आपको लिमिटेशन आ जाता है कि अब आपका जो किचन और जो बाथरूम होगा वो मैक्सिमम इतने जगह में ही, मतलब कंटिन्यूएशन में ही आपको रखना पड़ेगा, ताकि उसका ड्रेनेज, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से ये अगर आप बाहर वाला ये किचन दे रहे हैं और आप अंदर वाला टॉयलेट दे रहे हैं, तो उसका पाइप जो है वो किचन में ही अंदर से हो करके वो आपके घर से निकल जाएगा। या नहीं तो आप इसको किचन दे रहे हैं, इसको वॉशरूम बना रहे हैं, तो इसी वॉशरूम में आपको जो वॉशरूम का जो आपका फ्लोर होता है उसके अंदर से ही वो फ्लोर हम लोग क्या करते हैं, जनरली थोड़ा ऊँचा रखते हैं, या नहीं तो हम लोग इसका जो पाइप होता है इसको थोड़ा नीचा कर देते हैं और वो फ्लोर के नीचे से हो करके आपको बाहर आ जाता है। तो जब इसको कास्टिंग करने लगते हैं तो उसके पहले ही हम लोग ये पाइप्स वगैरह जो होता है ये सेट कर देते हैं। तो अब आप इस किचन को या बाथरूम को उठा करके आप यहाँ कहीं अंदर सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ कर दिए तो फिर इसका पानी जो है वो आपका बेडरूम हो करके बाहर तो नहीं जा सकता है। या नहीं तो ऐसा हो कि आप ये ऐसा प्लान कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आप स्टेयरकेस प्लान कर लें, तो इससे क्या होगा कि ये अगर किचन और बाथरूम भी है आपका तो उसका पानी आप स्टेयरकेस में ही नीचे से हो करके आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। रूम्स वगैरह अगर आप यहाँ पे बना देंगे तो कल को अगर उसमें थोड़ा सा भी डैमेज होता है, या फिर उसको आपको फॉर एग्जांपल अगर आप प्लास्टिक का पाइप दे रहे हैं या फिर अगर आप कास्ट आयरन का पाइप दे रहे हैं, कल को वो 20 साल के बाद उसमें प्रॉब्लम आ गया, वो टूट गया या उसको आपको रिप्लेस करना पड़ा, तो फिर आपको पूरा रूम का जो अगर आप टाइलिंग भी किए हुए हैं तो आपको वो सारी चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी। तो इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे रखना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं हो, स्मेल का प्रॉब्लम नहीं हो, ये सारा चीज़ आपको नहीं हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब आप ऑटोकैड का कोर्स कर रहे हैं, अब आपको पता है कि हमको पता है कि आप बिल्डिंग बनाने वाले हैं, कल को आप किसी दूसरे क्लाइंट का बिल्डिंग बनाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुद आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीज़ें आपको खुद का ही डेवलप करना होगा कि ऐसा क्या क्या चीज़ हम लोग अभी इसमें कर सकते हैं। अब देखिए अभी हम लोगों को ये सारे कॉलम्स जो हम आपको बनाए थे ये अब हमको डिलीट करना है, क्योंकि अभी हमको इनका काम नहीं है। तो हम अगर इसमें ये ग्रीन वाला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से एक ब्लू बॉक्स बनाएंगे, सारे कॉलम्स को इसके अंदर ले आएंगे, साथ में सिर्फ एक्स्ट्रा ये 2 लाइन भी आ गया, तो शिफ्ट दबाएंगे और वापस इसको सेलेक्ट करेंगे तो मेरे सारे लाइन्स अनसेलेक्ट हो गए और मेरा जो सिर्फ कॉलम्स है वो सेलेक्ट हो गया। डिलीट कर देंगे, वापस मेरा प्लॉट वहीं का वहीं आ गया जहाँ हम लोग थे। उसके बाद हम लोग इसको सेव कर देंगे। इन केस अगर लेक्चर थोड़ा स्पीड हो जा रहा होगा तो आप अपने हिसाब से इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। अब क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा आपको, तो आप इसको स्पीड स्लो करके भी सुन सकते हैं, या फिर आप इसको वापस रिपीट करके भी सुन सकते हैं। क्योंकि हम एक फ़्लो में जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो कई बार होता है कि वो बहुत तेज़ी से फ़्लो में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाता है, तो वो बाद में रियलाइज़ होता है, तो इसलिए आप उसको अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अब हम लोगों का आउटर वॉल जो है बन गया। अभी हम लोग यहाँ पे डोर्स, अगर इनकेस मान लेते हैं कि अभी हम लोगों का यहाँ पे डोर है मगर हम लोग उसको अभी नहीं दिखा रहे हैं। अब यही आउटर वॉल हम लोगों का बिल्डिंग का वॉल है, ऐसा हम लोग इमेजिन कर लेते हैं अभी, क्योंकि हम लोगों को उस हिसाब से ही बनाना पड़ेगा।
तो हम लोगों का अगर यही बिल्डिंग का वॉल है और यही मेरा आउटर वॉल है, तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, तो फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, इसका मतलब है कि मेरे जो कॉलम्स होंगे वो इस वॉल के अंदर में ही होंगे 3 साइड से, और सामने वाले साइड से हम जितना भी सेटबैक छोड़ेंगे उसके बाद मेरा यहाँ पे कॉलम्स आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि आगे से हम लोग सिर्फ 1000 mm मतलब 1 मीटर छोड़ने वाले हैं, और वो भी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ऊपर से जो हम लोग दूसरा फ्लोर आएगा उसमें हम लोग अपने बालकनीज़ को प्रोवाइड करेंगे। तो बालकनी भी जो हम प्रोवाइड करेंगे वो भी गवर्नमेंट लैंड पे नहीं जा सकता है, क्योंकि वो इलीगल हो जाएगा, कल को उसको फिर जो आप इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा वो टूट सकता है। तो इसलिए आप जो बालकनी भी प्रोवाइड करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वो बालकनी का भी जो आउटर लाइन है वो आपके प्रॉपर्टी के अंदर ही लाई करे। वो आप बेनिफिट, कई बार लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे अगर आपका ये गवर्नमेंट का रोड है, अब ये गवर्नमेंट के रोड में आपका ये इसका रोड का आउटर एज है, यहाँ पे आपको ये दूसरा है, मान लेते हैं कि ये एक जैसे छोटा कॉलोनी होता है, ये कॉलोनी का रोड है। अब आप इसमें क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना मेन डोर दे रहे हैं, यहाँ से आप अंदर गए, उसके बाद आप ऊपर जब आप यहाँ अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, लोड बियरिंग बना रहे हैं, तो इस वॉल के ऊपर ही आपको दूसरा वॉल देना पड़ेगा दूसरे वाले फ्लोर पे, क्योंकि अब आप यहाँ वॉल देंगे तो वो स्लैब के ऊपर आ जाएगा, तो वॉल के ऊपर वॉल देना मजबूरी हो जाती है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में। यही फ्रेम स्ट्रक्चर में अच्छा होता है कि आप चाहें तो नीचे वाला फ्लोर का वॉल यहाँ दे रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर का वॉल यहाँ दे सकते हैं, जहाँ आपकी मर्जी हो। तो लोड बेयरिंग में आप क्या करते हैं कि यहाँ मेन एंट्रेंस रख देते हैं, यहाँ से अंदर जाते हैं, फिर आप सीढ़ी से ऊपर आते हैं, फिर आपका यहाँ पे रूम होता है। अब आपको बालकनी प्रोवाइड करना है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे इस तरह से बालकनी प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे तो आपका रोड क्लियर है, आप ये मानते हैं, मगर फर्स्ट फ्लोर पे तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अब अगर यहाँ पे अगर आपका वायर्स जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो आपके बालकनी के या तो टच करते हुए जाता है, या ऊपर से जाता है, या नीचे से जाता है, वो भी डेंजरस होता है। प्लस इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कल को अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ही कोई लोग आते हैं तो उन लोगों को दिखेगा कि ये ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो वो आपके उस बालकनी को फिर तोड़ देंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग जब प्लानिंग करें, जब हम लोग एक सिविल इंजीनियर के होने के नाते सोच रहे हैं, तो हम लोग सारी चीज़ों को लीगल तरीके से भी ध्यान में रखते हुए ही हम लोग सारे ड्राइंग्स को बनाएं, क्योंकि आप जो ड्राइंग बनाएंगे आपका क्लाइंट वही बनाएगा। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप इस तरह के वर्क को अप्रूव ना करें, आप जो भी ड्राइंग करें आप प्रॉपर्टी लाइन के अंदर में ही करें। और दूसरा कि ये इस तरह से अगर आप बालकनी यहाँ बना करके आप ड्राइंग ले जाएंगे म्यूनसिपैलिटी में, अगर आप उसको अप्रूव कराने के लिए, तो वो वैसे भी अप्रूव नहीं होगा। तो इसलिए अल्टीमेटली आपको लीगल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपका अपने जो ड्राइंग्स हैं वो बनाने हैं। अब ये मेरा हो गया प्लॉट। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इसमें ही आपको सारे पिलर्स देने वाले हैं, और आगे से हम 1 मीटर का जो सेटबैक छोड़ रहे हैं वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि नीचे से खाली रहेगा, ऊपर से हम उसमें बालकनी दिखा देंगे, मेरे बिल्डिंग का लुक भी जो होगा वो अच्छा आएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पिलर्स प्रोवाइड करने हैं। तो पिलर्स प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि आपको साइज़ डिसाइड करना है। अभी हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों को साइज़ पता है, क्योंकि नहीं मानेंगे तो वो फिर डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, तो जो लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए बहुत फिर ये एक अजीब सा कोर्स हो जाएगा। तो बेहतर है कि अभी हम लोग सिर्फ ड्राइंग बनाना सीखते हैं। हम लोग अभी एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा पिलर होगा कॉलम वो 300 mm बाई 300 mm का होगा, मतलब 1 फीट बाई 1 फीट का हम लोग अभी एक कॉलम मान के चल रहे हैं। अब ये कैसे बनाएंगे, सेम आप रेक्टेंगल कमांड यूज़ कर लीजिए, REC, क्योंकि कमांड तो वही रहेगा, आपको शेप वही है। अब रेक्टेंगल कमांड यूज़ कीजिए, यहाँ बाहर में कहीं पे भी आप पहले चाहें तो कॉलम अपने बना लीजिए। पहला पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, आप 300 डालिए, दूसरा डायमेंशन भी 300 डालिए, सेलेक्ट कर लीजिए। प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप यहाँ पे सिर्फ बना रहे हैं अपने कॉलम्स को। अब आपका ये कॉलम बन गया, आपको इसको क्या करना है, यहाँ प्लेस करना है कॉर्नर पे। तो आप इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको बताया था कि मॉडिफाई के अंदर में मूव आएगा, या तो यहाँ से यूज़ कर लीजिए, या तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर लीजिए, या फिर आप M टाइप कीजिए और एंटर कर दीजिए। मूव कमांड के लिए होता है M इंटर। तो M इंटर करेंगे तो आपको ये बता रहा है कि बेस पॉइंट सेलेक्ट कीजिए। तो आपको जैसे इस कॉर्नर पे करना है, तो इस कॉर्नर पे देखिए आपको 2 पॉइंट जो है वो आपको क्लियरली पता है, एक ये वाला कॉर्नर और एक ये वाला कॉर्नर। यहाँ पे आपको कॉर्नर मिल नहीं रहा है, यहाँ पे आपको कॉर्नर मिल नहीं रहा है। तो इसलिए आप इसमें क्या करेंगे, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पेस्ट करने में प्रॉब्लम होगा वहाँ पे। देखना है तो हम लोग देखिए अभी इसको करते हैं, अभी हम लोग इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके हम लोग क्या करें, इसको मूव करने ले जा रहे हैं, मगर अब क्योंकि ऑर्थो ऑन है तो ये बिल्कुल सीधा ही जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऑर्थो ऑफ कर देंगे। अब हम लोग यहाँ जा रहे हैं, अब हमको ये बिल्कुल इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, लेकिन अभी तो ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल हो चुका है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हुआ हो। यहाँ पे कुछ एरर आ जाएगा थोड़ा सा भी, तो ये आपको ऐसे पेस्ट हो जाएगा। अब आपके जब इसका यहाँ पे इसको जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट नहीं आया। ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे जाके पेस्ट किए जो पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। तो हम लोग अंडू करेंगे। अब अंडू करके हम लोग वापस इसको सिलेक्ट करेंगे, मूव कमांड देंगे। अब हम लोगों को पता है कि ऊपर वाला कॉर्नर और नीचे वाला कॉर्नर ही सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे हम लोग ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे, फिर से ऑर्थो ऑन है तो ऑर्थो ऑफ करेंगे,
और यहाँ जा करके ये वाला कॉर्नर पे जैसे ही हम लोग लाएंगे, अब यहाँ पे जब हम लोग उसको क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से मूव होकर के यहाँ आ गया और ये बिल्कुल परफेक्ट एक रेक्टेंगल बन गया है। अब ये वॉल के पूरी अंदर है। अब आपको यही सेम चीज़ यहाँ भी करना है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बार बार रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक शेप आपका बन गया 300 बाई 300 का। अब आपको इसको पेस्ट कहाँ करना है, पहले आपको ये ध्यान रखना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि टोटल हम लोग 3 कॉलम्स एक डायरेक्शन में दे रहे हैं। ये कैसे डिसाइड होता है, ये आपको स्पैन लेंथ के हिसाब से डिसाइड होता है। मतलब आप कितना स्पैन दे रहे हैं उस हिसाब से कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, उस हिसाब से कितना रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पैन देंगे तो आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड का जैसे बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला मैक्सिमम क्या होता है, WL²/8। जितना ज़्यादा आप L रखेंगे उतना ज़्यादा L² होते चला जाएगा वो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट आएगा, बहुत ज़्यादा रेनफोर्समेंट लगेगा। तो कोशिश करना है कि एक मतलब ठीक ठाक से इंटरवल लेना है। तो ये कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इनिशियली ठीक ठाक से इंटरवल किसको बोलते हैं। तो इनिशियली आप मान के चल सकते हैं कि जनरली जो आपका 3 से 4 मीटर का जो आपका डिस्टेंस होता है वो आपका एक ठीक ठाक सा माना जाता है कि इसमें आपको क्या होता है ना कि आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल डिस्टेंस है ये। इसमें बहुत ज़्यादा रेनफोर्समेंट भी नहीं रिक्वायर्ड होता है और बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं हो जाता है। तो हम लोगों का जनरली एक रूम भी जो होता है वो 10 फीट बाई 10 फीट का होता है या 12 फीट बाई 12 फीट का होता है। तो अगर आप 12 फीट को ही अगर आप देखेंगे तो मीटर में वो कितना हो जाता है, 4 मीटर हो जाता है। तो आप समझिए कि आप जो भी अपने रूम का साइज़ देने वाले हैं, आप उस रूम के कॉर्नर्स पे आप अपने कॉलम्स को एडजस्ट कीजिए। 12 फीट बाई 12 फीट का अगर कोई क्लाइंट रूम बनाता है तो 12 फीट पे आप अपने कॉलम्स को प्लेस कर दीजिए, तो 4 मीटर पे आपको वो हो जाएगा। अभी हम लोग क्या किए हैं, ये 10 मीटर का लिए हैं। तो 10 मीटर का लिए तो हम लोगों को पता है कि सेंटर हम लोगों का 5 मीटर है। तो 5 मीटर है तो हम लोग मान लेते हैं कि क्योंकि अगर हम लोग इसमें सिर्फ 2 ही रूम बनाने वाले हैं बड़े बड़े साइज़ का, तो हम लोगों को यहाँ पे एक रूम आएगा ये वाला और एक रूम आएगा यहाँ पे ये वाला, 2 बेडरूम आ जाएगा। पीछे हम लोग बाथरूम तो दे नहीं सकते हैं, स्टेयरकेस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अभी हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग यहाँ रूम और यहाँ रूम दे रहे हैं। तो ये दोनों जगह जब रूम दे रहे हैं तो हम लोग मान रहे हैं कि एक मेरा सेंटर में एक वॉल आएगा इस तरह से जो दोनों रूम्स को डिवाइड करेगा। तो एक हम लोग सेंटर में अपने यहाँ पे कॉलम्स दे देंगे और एक यहाँ पे एज पे दे देंगे। 5 मीटर होगा तो 5 मीटर के लिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। वैसे भी जब आप छोटे स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं तो आप उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीचे 3/16 का रेनफोर्समेंट या 3/12 का रेनफोर्समेंट दे रहे हैं तो वो वैसे ही इतना मोमेंट ले सकता है कि जो आप पूरा लोड उतना आता भी नहीं है। वो आप जब आरसीसी डिज़ाइन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना लोड तो आ नहीं रहा था जितना का आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं इन जनरल में। इसलिए आप क्या करेंगे कि आप इसके हिसाब से आप 5 मीटर पे डिसाइड कर लेंगे। तो अब आपको कैसे ये दूसरी जगह पे पेस्ट करना है। कई बार क्या हो रहा है कि जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट बताते बताते आदमी थोड़ा अंदर चला जाता है, थोड़ा डीप चला जाता है, लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि आप एक ड्राइंग का कोर्स कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऑटोकैड के कमांड्स जानना है, आपको कमांड्स के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स भी पता रहना चाहिए, तभी आप एक अच्छा ड्राइंग बना पाएंगे और आप स्पेस का पूरा यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा या बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा तो आप थोड़े थोड़े इंटरवल से पिलर्स दे देंगे। तो जहाँ पे आपको 12 पिलर्स या 16 पिलर्स से काम हो सकता है आप वहाँ पे 24 या 28 पिलर दे देंगे, तो उसमें भी सिविल इंजीनियर का रेपुटेशन ख़राब होता है क्योंकि लोग कहेंगे कि इतना पिलर दे रहा है इंजीनियर, इतना पिलर की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि जो छोटे स्ट्रक्चर्स में होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि जो मिस्त्री लोग होते हैं उन लोगों का अपना एक कैलकुलेशन होता है, उनका एक अपना एक्सपीरियंस होता है। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो क्लाइंट को बोलते हैं कि 16 पिलर्स बहुत है। अब आप ड्राइंग में बना के अगर आप 14 दे रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा है, क्लाइंट को लगता है कि इंजीनियर है तो वो 2 पिलर और सेव कर दिया मेरा। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं ज़्यादा 24 या 28 पिलर दे देंगे तो फिर मिस्त्री बोलेगा कि ड्राइंग का मत सुनिए, हम आपको बना के दे देते हैं। ऐसा होता है छोटे छोटे शहरों में जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यही होता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है कि पिलर्स कितना डिस्टेंस पे दें, इसी के लिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे। तो अभी आपका 5 मीटर आपको पता है कि सफिशियंट है, 15 फीट के आसपास होता है। तो हम लोग मान रहे हैं कि 15 फीट बाई 12 फीट का हम बड़ा बड़ा रूम बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पिलर को सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट तो हो गया, ये ब्लू हम लोग विंडो लिए, इससे सेलेक्ट हो गया आसानी से। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है क्योंकि अब आपका ये बना हुआ है, इसको आपको हटाना नहीं है। अगर आप मूव कर देंगे तो ये वाला यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों को अब कॉपी करना है। कॉपी कमांड आपको पता है कि मॉडिफाई के अंदर में है, ये रहा कॉपी कमांड। यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, ये सेकेंड में आपको कॉपी कमांड है। अब या नहीं तो अगर आपको कीबोर्ड से यूज़ करना है तो आपको कॉपी का स्पेलिंग होता है COPY, आपको CO लिखना है और इसको एंटर कर देना है। जैसे ही आप CO लिख के एंटर करेंगे सेम वही कॉपी कमांड स्टार्ट हो गया है। अब ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, किसको कॉपी करना है, तो आपको इसको कॉपी करना है। तो आप इसको सेलेक्ट किए कि माउस से और आप एंटर प्रेस किए। अब ये बोल रहा है बेस पॉइंट बताइए कि कहाँ पे इसको मतलब पेस्ट करना है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पेस्ट करेंगे। तो आपको बताना है कि इसका बेस पॉइंट कौन सा होगा।
जैसे हम लोग मूव में किए थे। अब आप ये समझिए कि यहाँ जब आप पेस्ट करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिलेगा यहाँ में, जब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका एक रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो ये वाला एज और ये वाला एज आपको क्लियरली मेंशन्ड है, यहाँ का एज और यहाँ का एज आपको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप यहाँ से ये वाला और ये वाला यही दो सेलेक्ट कर सकते हैं, तभी वो यहाँ पे सेलेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ से ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे और इसको उठा करके हम लोग यहाँ इस वाले कॉर्नर पे लाएंगे और पेस्ट कर देंगे। अब मेरा यहाँ पे पेस्ट हो गया है, लेकिन अभी मेरा कमांड चल रहा है क्योंकि हम एस्केप बटन प्रेस नहीं किए हैं। अभी हम लोग दोबारा इसको प्रेस कर कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं, n नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब हम एस्केप बटन प्रेस किए, मेरा कमांड हट गया क्योंकि हमको ये पिलर जो है ये चाहिए नहीं बाहर में, हम डिलीट कर देंगे। अब हम यहाँ सेंटर पे क्यों नहीं पेस्ट किए, क्योंकि हम ये कॉर्नर वाला पॉइंट लिए थे, कॉर्नर वाला पॉइंट लिए थे और हमको क्या करना है कि इस पूरे प्लॉट को बिल्कुल सेंटर हाफ में डिवाइड करना है। तो सेंटर हाफ में डिवाइड करना है तो हमको इस ये जो मेरा कॉलम है इसका ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट और इस लाइन का सेंटर पॉइंट कंसाइड करना चाहिए। अब आपको कल के क्लास में याद होगा कि हम लोग ओस्नैप में आकर के राइट क्लिक किए थे और यहाँ सेटिंग्स में गए थे और यहाँ हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को ऑन कर दिए थे। इसमें हम लोग ये मिड पॉइंट भी ऑन किए थे। तो जब ये मिड पॉइंट ऑन किए हैं इसका मतलब है कि इस वाले लाइन का सेंटर पॉइंट भी हम लोगों को मिलेगा। डायरेक्टली अभी आपको नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे ही आप कोई कमांड यूज़ करेंगे तब आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बन करके आ जाएगा। जैसे लाइन कमांड लिए थे तब भी आ गया था, अभी आप कॉपी या मूव करेंगे तब भी आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फिर से इस पिलर को सेलेक्ट करेंगे, आप कॉपी कमांड देंगे CO एंटर। अब आपको पता है कि ये रहा आपका ट्रायंगल, इसका मतलब है कि ये आपके इस रेक्टेंगल का ये जो स्क्वायर है आपका, इसका ये जो बेस है इसका ये सेंटर पॉइंट है। आप यहाँ पे टच करेंगे, ये आपका बेस पॉइंट है। अब आप इसको लेके मूव करेंगे। अब कहाँ मूव करना है, तो आप ढूंढेंगे अपने पॉइंट को। ये रहा ट्रायंगल, इसका मतलब है कि इस पूरे लाइन का ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट पे आप लाके टच कर देंगे और फिर आप एस्केप बटन दबाएंगे। अब आपका ये जो कॉलम आया 3, अब इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये बिल्कुल इक्वल होगा। इसको हम लोग दिखा भी सकते हैं, लेकिन अभी आपको वो कमांड या डायमेंशन में आता है, अभी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हम लोग पहुँचेंगे तो आपको बताएंगे कि उसमें कैसे करना है। अभी हम लोग अपने ड्राइंग को सेव कर लेंगे। अब आपका ये जो 3 पिलर्स हो गए हैं ये यहाँ पे बन गए हैं। आज हम लोग ये टोटल पिलर्स को पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आज का क्लास को आज एंड करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट कल वाले क्लास में आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों को ये पता है कि हम लोगों का ऐसे ही 3 पिलर जो होगा वो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिमेट्री का हम लोग को पता है कि सिमेट्री होगा, तो हम लोग तीनों कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। हम लोग कॉपी कमांड यूज़ करेंगे, कॉपी कमांड यूज़ करना पता चल गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से या तो हम लोग सेंटर पॉइंट पकड़ करके सेंटर पॉइंट पे प्लेस करें, लेकिन अब क्योंकि ये 10 मीटर है और अब हम लोगों को क्या करना है कि अब 15 बाई 15 फीट का रूम नहीं बना के हम लोग फॉर एग्जांपल 15 बाई 12 का बना रहे हैं। तो 15 बाई 12 का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस तो 5 मीटर था, लेकिन यहाँ पे अब आप आना चाहते हैं 4 मीटर। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको चाहिए 4 मीटर, तो आपको ये वाला सेंटर पॉइंट पकड़ना है। अभी आपका क्योंकि आप नीचे की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये वाला जो साइज़ है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका ये वाला सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट तीनों ही पिलर्स का सेंटर पॉइंट है, इसलिए किसी भी एक पिलर को आप सेलेक्ट करेंगे और इसके सेंटर पॉइंट को टच करेंगे और आप नीचे की तरफ आना चाहेंगे। अब क्योंकि हम लोग ऑर्थो ऑफ कर दिए थे तो ये आपका एक वर्टिकल लाइन से आपको ये डेविएट कर जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑर्थो को वापस ऑन कर देंगे। अब ये बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा। तो कितना नीचे की तरफ जाएगा, तो आप देखेंगे कि जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं आप देखेंगे ऑर्थो के साथ बगल में ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है 4051 4123। आपको डायमेंशन से ये वाई डायरेक्शन में बता रहा है कि हम लोग कितना mm जा चुके हैं। तो हम लोग 4178.5101 mm ऊपर से आ चुके हैं। हम लोगों को क्या करना है, 12 फीट पे बनाना है। तो 12 फीट पे बनाना है मतलब आपको कि ये 4 मीटर हो जाएगा, तो मतलब 4000 mm होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग ये कॉपी करके नीचे मूव कर रहे हैं, हम लोग यहाँ कीबोर्ड में टाइप करेंगे 4000। अब ये क्या होगा, जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आपको 4 मीटर पे ये पहला कॉलम जो है सेंटर से वो पेस्ट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मानते हैं कि दूसरा भी आपका 12 फीट पे ही होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब वो कितना हो जाएगा, 4000 प्लस 4000 8000 हो जाएगा। हम लोग 8000 टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे, तो दूसरा पिलर आपको 8000 पे पेस्ट हो गया। मतलब इसी रेफरेंस को लेकर के हम लोग 4000 और 8000 दोनों पे पेस्ट कर दिए। तो हम लोगों का ये टोटल जो है ये 9 कॉलम्स अगर मेरे रिक्वायर्ड थे तो ये आ गए हैं। अब और भी कहीं आपको जैसे हम लोग प्लान डिसाइड करेंगे तो उसके बाद जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम लोग फिर और एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाएंगे रेक्टेंगल और फिर ऐड कर देंगे। हो सकता है कॉलम का साइज़ अलग होगा तो रेक्टेंगल कमांड यूज़ करके हम लोग एक दूसरा कॉलम बना लेंगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है कुछ ऐसा कॉलम होगा, साइज़ जो भी होगा तो हम लोगों को ऐसा बनाना होगा तो हम लोग ऐसा बना लेंगे। और फिर उसको जहाँ पे भी मूव करना होगा वहाँ पे मूव करके हम लोग वहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ चाहिए तो हम लोग यहाँ रख देंगे इसको।
तो प्लान खुद आपको डिसाइड करना है। अभी मेरा प्लान मेरे मन में है, इसलिए हमको पता है कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो ऐसा करेंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक प्लान दिखा देंगे और आपको बताएंगे कि वो प्लान का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसका इमेज अगर होगा तो हम आपको शेयर कर देंगे कि ये हम लोगों को बनाना है। अब उसको बनाने के लिए आपको, जब आप अपने पास उस मोबाइल में अगर आप उसको रखेंगे और आप अपने लैपटॉप पे ऑटोकैड बनाएंगे तो आप उसके कितना नियर पहुंच सकेंगे, यही आपको टारगेट रहेगा। क्योंकि हम वो ड्राइंग बना रहे हैं, अब आप अपने हिसाब से अपने कंप्यूटर पे बना रहे हैं तो आप कितना नियर जा सकते हैं, बस यही आपका एक्यूरेसी होगा। यही आपको ऑटोकैड में सीखना है। कमांड्स तो आपको एक बार में 20 लेक्चर में आप 20 घंटे का क्लास करेंगे, आपको कमांड्स पता चल जाएगा। प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा कर सकें। तो हम लोग आज क्या किए कि हम लोग, ये हमारा रोड है, ये हमारा प्लॉट था। प्लॉट में हम लोग क्या किए कि पहले आप लोग ब्रिक वर्क बना दिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सारे जगह पे कॉलम्स को लगा दिए। अब ये कॉलम का डायमेंशन कैसे दिखाते हैं और आगे ड्राइंग में क्या क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसको सेव करते चलेंगे थोड़ी थोड़ी देर पे। अब हम लोग ये सारी चीज़ें जो है आज के क्लास हम लोग यहीं पेंट करेंगे। अब नेक्स्ट वाले क्लास में फिर हम लोग इसके आगे इसी वाले ड्राइंग को, क्योंकि हम लोग सेव किए हैं और ये ड्राइंग जो है ये आप ऊपर में देख रहे होंगे कि ये मेरे सी ड्राइव में यूज़र्स में डेस्कटॉप के अंदर ऑटोकैड 1 नाम का फाइल है। तो आपका भी कोई फाइल होगा, उसका नाम यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यही वाला फाइल हम लोग लास्ट क्लास में ऑटोकैड 1 नाम रखे थे, इसी फाइल को हम लोग आज यूज़ किए हैं, इसी को हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे। तो इसलिए आपका वो लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे उसको सेव कर रहे हैं, और दूसरा कि आपको नाम जो है वो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा नाम का आपका फाइल है। तो आई होप आपको आज के क्लास में ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर किए ये आपको पसंद आया होगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में बताइए कि ऑटोकैड की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, हर अल्टरनेट डेज पे क्लासेस चल रही हैं। थैंक यू।